नमस्कार मित्रों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं बेलाग बानी। मित्रों, एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में। कबीरदास जी सामाजिक समरसता के बहुत बड़े कवि थे कबीरदास जी। लेकिन उन्हें भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट था। दरअसल उन्हें 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और अपने लड़के से वो बहुत परेशान रहा करते थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और उन्होंने इस परेशानी में एक कविता भी, एक लाइन लिखा भी था इस बारे में कि बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। मतलब कुछ ऐसी ही स्थिति एक और परिवार के बारे में हो रही है। क्या हो गई है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ आज राहुल गांधी जी का। दरअसल राहुल गांधी जी के साथ पता नहीं क्या है। और वैसे भी आप ये इसको यूं भी समझ लीजिए कि जब आदमी का समय बुरा होता है तो ऊंट पर भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। राहुल जी कोशिश तो बहुत करते हैं कि कांग्रेस को वो फिर से मुख्य धारा में ले आएँ, लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ अपनी ही हरकतों से कुछ न कुछ ऐसी बात वो कह जाते हैं कि उल्टा ये उनका जो सारा दांव है उल्टा पड़ जाता है। दरअसल राहुल जी की पूरी राजनीति जो है वो नरेंद्र मोदी के विरोध के इर्द गिर्द सिमट गई है। वो और कहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्हें खाली इस चीज़ से मतलब होता है कि कहाँ क्या हो रहा है और जिसमें हमें नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए। और यही कई बार क्या अक्सर अब तक तो यही हुआ है कि उन्होंने जहाँ भी नरेंद्र मोदी का विरोध किया और उन्हें क्रिटिसाइज किया और उन्हें बुरा भला कहा, तो यही चीज़ उनके लिए हर जगह उल्टी पड़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की, और उन्होंने कैसे जो है कांग्रेस को कहाँ पहुँचाया है और कांग्रेस को कहाँ जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं राहुल गांधी के बारे में बात करूँगा। तो आइए चलें। मित्रों, बिहार में एक जनसभा हुई। अभी बिहार चुनाव चल रहे हैं। वहाँ एक जनसभा में राहुल गांधी जी ने बयान दिया क्या, भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने पूछा, प्रश्न किया। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी प्रश्न कुछ ज़्यादा ही करते हैं, सवाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। कई बार जवाब मांगने के बजाय सवाल ही मांगने लगते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सीमा पर हमारे जवान प्राणों की आहुति दे रहे थे तब वो क्या कर रहे थे। बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। दरअसल ये मौका सवाल पूछने का ही था, और खासकर राष्ट्रीय मुद्दे पर जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, उस पर इस तरह के सवाल खड़े किए जाने बेमाने होते हैं और ये दांव हमेशा ही उल्टा पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इसको सबको पता है कि चीन सीमा पर जो चीन के साथ विवाद था उसमें हमारे सैनिकों ने किस बहादुरी का परिचय दिया। और अब तो चीन ने भी मान लिया है कि हाँ, इस विवाद में जो विवाद हुआ था गलवान घाटी में, उसमें हमारे सैनिकों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, या हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस मुस्तैदी के साथ हमारे जवान वहाँ डटे हुए हैं उस पर कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि उन्होंने किस मुस्तैदी के साथ वहाँ मोर्चा संभाल रखा है। विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत ठंड है, सारी चीज़ें हैं, राहुल जी भी ये बात उठाते रहे हैं। और वहाँ जिस तरह वो जिस मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, इस पर कहीं कोई जरा सा भी प्रश्न नहीं उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। चीन को बिल्कुल विफिटेड रिप्लाई जिसको कहते हैं, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं वो। तो उन पे कहीं भी कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, राहुल बाबा मजबूर हैं और वो करते हैं ऐसा। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में वो कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो उनके लिए उल्टा पड़ जाती है। अभी हरियाणा में एक भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया कि अगर हम होते तो 15 मिनट के अंदर चीन को वहाँ से भगा देते। अब यार मेरी समझ में नहीं आता है कि राहुल जी बिना सोचे समझे बोल देते हैं या कुछ ज्ञान भी रखते हैं। थोड़ा बहुत अगर वो तैयारी कर लिया करें बोलने से पहले तो शायद वो हंसी का पात्र ना बने। अभी कुछ दिन पहले की, मतलब इतिहास में अगर थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ लिया होता उन्होंने, 1962 में उन्हीं के दादा प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और तब चीन ने अटैक किया था और उसमें हमारे 3000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और चीन ने बहुत सारी ज़मीन पर हमारे कब्जा कर लिया था। ये चीज़ शायद वो भूल गए।
और उसके बाद इनकी सरकार बहुत दिनों तक रही, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, मतलब कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक रही, लेकिन वो ज़मीन वापस नहीं ले आए। ये कैसे 15 मिनट के अंदर वापस ले आते, ये मेरी समझ से परे है। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब हार के पाकिस्तान डर की वजह से ही मान लीजिए पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो भी बिना शर्त। और तब हमारे पास पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का सुनहरा मौका था। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिल्कुल चुप्पी साधे रहीं, मौन साधे रहीं। ऐसा क्यों किया, ये आज तक रहस्य बना हुआ, क्योंकि उस समय सारा विवाद निपट जाता और हम उसमें समझौता कर सकते थे कि ठीक है, हम आपके 90,000 सैनिक छोड़ रहे हैं और आप हमें जो है पीओके दे दो, और दे भी देते। वो उस समय उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनके सामने मजबूरी थी, वो पीओके दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें राहुल जी को कौन समझाए कि इन सारी चीज़ों में आप ही के जो है कांग्रेस की सरकार थी, आप ही के लोग थे। फिर आप जो है इस तरह की बात थोड़ा सा अगर अध्ययन कर लें बोलने में, तो आप हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। अब आप इसको यूँ समझिए कि कई बार वो जो बात तो सही करते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हीं पे पड़ जाता है। 2019 के चुनाव में उन्होंने राफेल और जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, लेकिन हुआ क्या, उल्टा पड़ गया। जनता ने जो है मोदी जी को 300 प्लस सीटें दिलाकर उनकी बोलती बंद कर दी। फिर भी उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसा हुआ, बजाय उन्होंने मंथन करने के वो जो है मोदी जी के खिलाफ ही बोलते रहे। और इसके बाद तो हताशा और निराशा में राहुल बाबा ने उनकी भाषा भी बिगड़ गई, वो असंयत हो गए और मोदी को जो है चोर, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। और जबकि उन्हें पता है कि मोदी जी जो है वो व्यक्तित्व हैं जो कई बार जो है अपनी आलोचनाओं को भी अपनी ताकत बना लेते हैं, और शायद इसीलिए आज वो इस जगह पे हैं। लेकिन ये शायद राहुल बाबा को कौन समझाएगा, और वो तो बस उन्हें जो कहना है वो कह जाते हैं। और कई बार तो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी वो हमेशा हर जगह जवाब मांगते घूम रहे हैं कि मोदी जी बताएं कि चीन सेना कितनी अंदर तक घुस आई है। उन्होंने एक आंकड़ा भी बता दिया कि भैया चीन सेना जो है 1250 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है भारत में। अब 1250 किलोमीटर कौन बताए, दिल्ली से लद्दाख की दूरी 1050 किलोमीटर है। अब 1250 तो कहाँ पहुँच गई पता नहीं। हो सकता है वो अपने बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर भी चीन के लिए काम करने का आरोप लग चुका है। हालाँकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल जी तो जो उन्हें जो कहना है वो कह जाते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो कहाँ तक घुसा है पता नहीं भाई, अभी कैसे उन्होंने किस आंकड़े के तहत बता दिया पता नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर वो कहीं भाषण देने जा रहे हैं तो एक बार भाषण देने के बजाय अगर वो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें, थोड़ा सा, या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वही जो है उनको कोई भाषण इस तरह का तैयार करके दे दिया करें, तो शायद कांग्रेस की इतनी ज़्यादा किरकिरी ना हो। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में, क्योंकि इसमें बिहार सबसे ताज़ा उदाहरण वही है। दरअसल बिहार चुनाव में राहुल जी को चीन और पाकिस्तान को मुद्दा बनाने के बजाय अगर वो वहाँ की सरकार ने जो 15 साल में जो काम किए हैं उसका हिसाब मांगते, वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उसको प्रमुखता से उठाते, उसको जो है मुद्दा बनाते, तो शायद राहुल जी को वहाँ ज़्यादा अटेंशन मिलता, वहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते, बजाय किसी राष्ट्रीय मुद्दे को, जैसे उनकी सुई कहीं रुक गई हो कि चीन ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। मतलब वो अपने भाषण में कम से कम हज़ारों बार तो मोदी जी कहते हैं। वो बजाय मोदी जी के कहने के वो जो है जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्याएँ हैं, उस पर अपना भाषण केंद्रित करें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो शायद कांग्रेस को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ऐसे ही लीजिए कि उनकी नासमझी के कारण क्या हो रहा है, वो राजनीति को कितना अच्छी तरह समझते हैं पता नहीं, लेकिन उनकी नासमझी की वजह से मध्य प्रदेश उनके हाथ में चला गया, राजस्थान बस जाते जाते बचा, और वो भी उनकी वजह से नहीं, वो गहलोत जी की और जो है प्रियंका जी की वजह से बच गया, नहीं तो वहाँ जो है राजस्थान भी जो है उनके हाथ से चला जाता। अब तो लोग दबी जबान से यहाँ तक कहने लगे हैं कि राहुल जी कांग्रेस के लिए नहीं, संभवतः भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए कई बार वो ऐसी चीज़ें कह जाते हैं कि जो उनके लिए खुद ही उल्टी पड़ती है। हमेशा वो ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ठीक है, देखिए राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि राहुल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्यों अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं? बहुत साल हो गए उनको मेहनत करते हुए, उनकी पार्टी में ही उनको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, तो क्यों जो है राहुल जी जो है कांग्रेस को उठा नहीं पा रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि वो स्वयं जो है जो
बोलते हैं, कई बार उनकी भाषा ऐसी हो जाती है कि जो बोलते हैं वो जो है बहुत उटपटांग सा हो जाता है और वो उनके लिए उल्टा पड़ जाता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमेशा उनकी जो भाषा होती है वो उनके लिए उल्टी पड़ जाती है। तो इसलिए जो है वो अगर थोड़ा सा तैयारी कर लें, और कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है तैयारी करके जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, उस जिस बारे में बोलना है वहाँ जो है वो पूरी जानकारी करके जाते हैं, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी करके जाते हैं। इसके अलावा क्या बोलना है ये सारी चीज़ें जानकारी करके जाते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ऐसा करके जाते हो। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी भाषा संयत होगी, और जो है भाषा के अलावा आप जो बोल रहे हो वो फैक्ट बोलोगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और अभी तो बिहार चुनाव खत्म हुए हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी अगर यहाँ जो है सरकार के करीब आना चाहते हैं। अभी तो सरकार बनाने के लिए तो बहुत दूर की कौड़ी है, वो सरकार के करीब आ जाएं, इस जो है स्थिति में आ जाए कि कम से कम ना हो तो सरकार बनाने की निर्णायक स्थिति में आ जाए। तो इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, और खासकर राहुल बाबा को लेकर उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी। राहुल जी को खुद को थोड़ा बहुत बदलना होगा, और तभी जो है कांग्रेस एक पुराने वाली कांग्रेस के रूप में सामने आ सकती है, और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।